हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू इंग्लिश क्लासेस यूपी बोर्ड। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं इम्पॉर्टेंट मैचिंग वर्ड्स जो कि रिलेटेड है लेसन नंबर 7 ग्लिम्स ऑफ इंडिया के पार्ट 3 टी फ्रॉम आसाम से। ये मैचिंग वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अभी जो पेपर पैटर्न है उसमें आपको मैचिंग वर्ड्स दिए जाएंगे ईयर 2022 में, जो अभी आने वाला है। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है। यदि आप चाहें तो उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी वीडियोस के लिंक दिए गए हैं जिनसे आप अपनी स्टडी को और अच्छे से कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेंडर मीन्स हॉकर या फिर सेलर, दोनों में से कोई भी शब्द आपको मिल सकता है मैचिंग के लिए। इसका मीनिंग होता है जो गली मोहल्ले में सामान बेचने के लिए लोग आते हैं उन्हें वेंडर, फेरी वाला हिंदी में जिसे कहते हैं, फेरी वाला शब्द है इसके लिए। तो इसका मीनिंग है वही जो सामान बेचने के लिए गली मोहल्ले में ठेले पर आते हैं। नेक्स्ट है स्टीमिंग। स्टीमिंग का मीनिंग है वेरी हॉट। नंबर 3 इज थ्रू आउट। थ्रू आउट एंटायर, संपूर्ण। नंबर 4 पर लिखा है अर्डेंट। अर्डेंट का सेकंड मीनिंग है कीन और हिंदी में इसे कहेंगे उत्सुक, बेचैन, किसी कार्य के लिए बहुत उत्साह होना, बेचैनी होना। नेक्स्ट इज पैडी। पैडी का मीनिंग है अनहस्क्ड राइस, ऐसे चावल जो अभी हमने उन्हें पूरी तरह से, जिन चावलों को अभी हमने पौधे में से निकाला नहीं है। धान जिसका शब्द है प्रॉपर, धान कहा जाता है जब पौधे में बीज के रूप में चावल लगे हुए होते हैं तो उसे पैडी बोलते हैं। चावल का खेत भी पैडी फील्ड कहा जाता है। और अनहस्क्ड राइस ऐसे चावल जिन्हें अभी हमने पौधों में से, धान में से अलग नहीं किया। नेक्स्ट है मैग्निफिशेंट। मैग्निफिशेंट का मीनिंग है ग्रैंड, शानदार। नेक्स्ट है डेंसली, थिकली, बहुत ही घना, बहुत ही घने जंगल, नज़दीक नज़दीक पेड़ लगे हुए होते हैं तो उसे कहा जाता है डेंसली, घना। स्ट्रेच्ड। स्ट्रेच्ड मीन्स फैलाव। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपेंडेड। इसी के लिए हम स्ट्रेच कह सकते हैं, एक्सपेंड कह सकते हैं, आगे की ओर फैलाव, दूर दूर तक फैला होना। नेक्स्ट है ड्वार्फिंग। ड्वार्फिंग होता है छोटा, जिसका कद बहुत छोटा हो, बौना भी कहा जाता है। ड्वार्फ का वैसे सही मीनिंग होता है बौना, जिसका कद बहुत छोटा हो। यहाँ पर हम इसकी मैचिंग के लिए वर्ड दिया गया है सप्रेसिंग। सप्रेसिंग मीन्स दबाव डालकर किसी चीज़ के आकार को छोटा कर दिया जाना। तो ड्वार्फिंग, सप्रेसिंग। बिलोइंग। बिलोइंग का मीनिंग है अ मूविंग क्लाउड, एक चलता हुआ बादल, उड़ता हुआ। बिलोइंग के बाद है ब्रॉट अप। ब्रॉट अप मीन्स रियर्ड, पालन पोषण किया जाना, किसी बच्चे का या किसी भी पौधे का पालन पोषण करके उसको बड़ा करना, उसे इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉट अप, रियर्ड। नेक्स्ट है शेयर। शेयर का मीनिंग आप जानते ही होंगे, पार्टिसिपेट। शेयर का हिंदी मीनिंग है भाग, हिस्सा। और पार्टिसिपेट में यही कहा जाता है कि किसी प्रतियोगिता में, कंपटीशन में भाग लेना, पार्टिसिपेट करना। तो शेयर, पार्टिसिपेट। डिस्कवर्ड, फाउंड आउट, खोज करना। बॉइल्ड, सिमर्ड। बॉयल करना, उबालना, और सिमर्ड भी वही कि धीरे धीरे भाप में जब उबलने वाली स्थिति आ जाती है पानी की या किसी भी चीज़ की तो उसे सिमर्ड कहा जाता है। स्कॉफ्ड। स्कॉफ्ड का मीनिंग है स्कॉर्न। मेडिटेशन, अटेंशन। मेडिटेशन का मीनिंग होता है तपस्या करना, किसी तपस्या में लीन हो जाना, ध्यान लगाना, तो उसी से रिलेटेड है अटेंशन, ध्यान केंद्रित करना। एडिड, सेड फर्दर, आगे कहा। एड मीन्स जोड़ना, तो अपनी ही बात में आगे कुछ कहते जाना
एडिड कहा जा सकता है, जिसे हम यहाँ इंग्लिश में कह रहे हैं सेड फर्दर, आगे कहा। बेवरेज, अ ड्रिंक, पीने वाले पदार्थ पर लिखा होता है बेवरेज कि ये चीज़ पी जा सकती है, तो उसे हम कहते हैं अ ड्रिंक। ऑफ, रिमोट, ऑफ का मीनिंग है बंद कर देना या बहुत दूर होना, तो इसीलिए सेकेंड इंग्लिश वर्ड है इसका रिमोट, सुनसान, दूर तक। नेक्स्ट है स्प्राउटेड। स्प्राउटेड का मीनिंग है जब बीज में से पौधा अंकुरित होने लगता है, और उसी चीज़ को इंग्लिश में कहेंगे जर्मिनेटेड। जर्मिनेटेड जब बीज में से पौधा निकलने लगता है, अंकुरित हो जाता है, तो स्प्राउटेड, जर्मिनेटेड। ट्रेलर लोड, फुली लोडेड व्हीकल, एक ऐसा वाहन जो किसी भार, किसी चीज़ से भरा हुआ हो, उस पर कोई सामान लदा हुआ हो, तो ट्रेलर लोड और फुली लोडेड व्हीकल, सामान से भरा हुआ कोई वाहन। एडमिटेड, अग्रीड, स्वीकार किया, सहमत हुआ, तो दोनों वर्ड सेम हो गए, एडमिटेड, अग्रीड। एंड लास्ट थ्री वर्ड्स आर पॉपुलर, वेल लाइक्ड, प्रसिद्ध, जिसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया हो, जो पॉपुलर हो जाता है उसे ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट है मैग्निफिशेंट, स्प्लेंडेड, शानदार, दोनों का यही मीनिंग है। टाइनी, लिटिल, बहुत छोटा, तो लिटिल है ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है, और टाइनी अगर आपको नहीं पता तो आज इसे याद कर लीजिए। टाइनी मीन्स बहुत छोटा, कद में बहुत छोटा होना, लिटिल। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये वर्ड्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।